अच्छा, कभी सोचा है कि ज़ाती कामों के लिए दफ्तर की कोई चीज़ इस्तेमाल करना ये कितना आम है? जब कोई मुलाजिम कंपनी के एहसास से ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो क्या ये वाकई कोई छोटी-मोटी बात है या फिर ये इससे कहीं ज़्यादा संगीन मसला है? तो आज हम ACFE की तहकीक की रोशनी में यही देखने वाले हैं कि एहसासों के इस गलत इस्तेमाल के पीछे आखिर छुपा क्या है। चलें एक बिल्कुल आम सी मिसाल से शुरू करते हैं। कंपनी की वैन को किसी ज़ाती काम के लिए ले जाना, क्या ये वाकई कोई बड़ी बात है? ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं, इसमें क्या है। लेकिन यही वो नुक्ता है जहां से बात शुरू होती है। आइए देखते हैं कि यह बज़ाहिर छोटी सी बात कब और कैसे एक ऐसे मसले में बदल जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो फिर आखिर इस चीज़ को कहते क्या हैं? इसे कहते हैं असासों का गलत इस्तेमाल। मतलब कंपनी की चीज़ों को बगैर इजाज़त के अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। यहाँ सबसे अहम बात नीयत की है। लोग इसे चोरी नहीं समझते, नहीं, बल्कि एक तरह का उधार मानते हैं। लेकिन यही वो बारीक लकीर है जो अक्सर बहुत आसानी से मिट जाती है। चलें अब एक हकीकी मिसाल देखते हैं कि कैसे ये बज़ाहिर मामूली सी बात एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट एक कंपनी का मुआयना कर रहा था और उसने एक बहुत ही अजीब मंजर देखा। काम के औकात ख़त्म हो चुके हैं और एक मुलाजिम कंपनी का एक बड़ा महंगा बैको यानी वो खुदाई करने वाली मशीन अहाते से बाहर ले जा रहा है। अब जाहिर है पहली नज़र में तो यही लगेगा कि भाई ये तो सीधी सीधी चोरी हो रही है। लेकिन जब वहां मौजूद एक और मुलाजिम से पूछा गया तो उसका जवाब वो हैरानकुन था। उसने बड़े आराम से कहा, ओह ये तो हम हर वक्त करते हैं, वैसे भी ये बेखो बिल को कल एक काम के लिए चाहिए। जरा सोचें, ये जवाब साफ साफ बता रहा है कि कैसे आसासों का गलत इस्तेमाल एक आम, बिल्कुल नॉर्मल और कबूलशुदा चीज बन सकता है। और जाहिर है ये कहानी सिर्फ एक बेकू की नहीं है। ये गलत इस्तेमाल तो कई शक्लों में होता है, जैसे कि ज़ाती सफ़र के लिए कंपनी की गाड़ियां इस्तेमाल करना, या फिर अपने साइड बिजनेस के लिए दफ्तर का कंप्यूटर और इंटरनेट इस्तेमाल करना, घर के छोटे मोटे कामों के लिए कंपनी से सामान ले जाना, या फिर अपनी ज़ाती कमाई के लिए कंपनी के महंगे आलात का इस्तेमाल करना। ये सब उसकी बहुत आम मिसालें हैं। तो अब सवाल ये है कि इस सब की असल कीमत क्या है? ये सिर्फ चीज़ों की टूट फूट से कहीं बढ़कर है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तजाद है। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि भाई इसकी कीमत ना होने के बराबर है, बस थोड़ी बहुत टूट फूटी तो होगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इसकी असल कीमत बहुत ज़्यादा है। ये पैदावारियत का नुकसान है और बाज़ औक़ात तो ये सीधा सीधा कंपनी के कारोबार का नुकसान भी बन सकता है। ये आंकड़ा जरा देखिए। अंदाजा है कि 50% से ज़्यादा मुलाजमीन, जी हाँ 50% से ज़्यादा, अपने दफ्तर के कंप्यूटर और कंपनी का वक्त अपने ज़ाती कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब हर 2 में से 1 मुलाजिम। ये इस मसले की संगीनी को वाज़े करने के लिए काफ़ी है। तो इस सब का नतीजा क्या निकलता है? सबसे पहले तो मुलाजमीन की पैदावारियत में कमी आती है। फिर इस कमी को पूरा करने के लिए शायद इजाफी अमला रखना पड़े। और अगर कोई मुलाजिम कंपनी के वसाइल इस्तेमाल करके आप ही के मुकाबले में अपना कारोबार चला रहा है तो ये तो सीधा सीधा बिजनेस का नुकसान है। और जाहिर है सामान के गलत इस्तेमाल से उसकी टूट फूट भी जल्दी होती है। और ये मसला उस वक्त और भी खतरनाक हो जाता है जब ये फ्रॉड एक सहूलत या पर्क बन जाए, जब ये किसी इदारे के कल्चर का हिस्सा बन जाए। जब गलत इस्तेमाल किसी कल्चर का हिस्सा बन जाए तो मुलाजिमीन इससे नौकरी का एक गैर सरकारी फायदा या यहां तक कि अपना हक समझने लगते हैं। ये एक तरह की नफ्सियाती तब्दीली है जहां जो चीज़ गलत है वो आहिस्ता आहिस्ता सबके लिए नॉर्मल बन जाती है। और यहीं से सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है। अगर हर कोई ये कर रहा हो तो फिर आप मुलाजमीन को ये कैसे समझाएंगे कि नहीं ये गलत है, ये एक फ्रॉड है? तो फिर इसका हल क्या है? इसकी रोकथाम कैसे की जाए? अच्छी खबर यह है कि इसका हल मौजूद है और इसकी बुनियाद पॉलिसी पर है। देखें, इसकी रोकथाम के लिए 3 बहुत अहम चाबियां हैं। पहला कदम, एक बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी बनाएं। साफ साफ बताएं कि किस चीज़ की इजाज़त है और क्या बिल्कुल मना है, कोई शक व शुबा ना रहे। दूसरा कदम, इस पॉलिसी के बारे में सबको बताएं, यकीनी बनाएं कि हर मुलाजिम ने उसे पढ़ा और समझा है। और तीसरा और शायद सबसे अहम कदम, इस पॉलिसी को नाफिज करें और उस पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल हो, जिसकी मिसाल खुद ऊपर की मैनेजमेंट को कायम करनी होगी। तो बात का खुलासा ये है कि एक वाज़ेह पॉलिसी का होना, उसके बारे में सबको आगाह करना और फिर इस पर सख्ती से अमल दरामद करना, यही वो सबसे अहम इक़दामात हैं जो इस किस्म के फ्रॉड को रोक सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे उधार लेने की एक बज़ाहिर मासूम आदत एक बड़े फ्रॉड और कंपनी के लिए नुकसान का बायस बन सकती है, और इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक वाज़ेह पॉलिसी और इसके निफाज में है।
आखिर में एक सवाल पर बात खत्म करते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर उसूल लिखे ना जाएं और उन पर अमल दरामद ना करवाया जाए तो क्या वो वाकई उसूल हैं? ये सवाल हर इदारे में वाज़े हुदूद की अहमियत पर एक गहरी नज़र डालता है।